सेगमेंट अगर एक दूसरे को परपेंडिकुलर है तो हम ले सकते हैं। एग्जाम में आप गए तो आपको कुछ आ ही नहीं रहा है, पेपर मेरे वीडियोस को देखने के बाद आपको एग्जाम में सब कुछ आना चाहिए, इस तरह से वीडियो होना चाहिए। तो 7 माइनस क्या आएगा दोस्तों 5 एंड इनसाइड मतलब 0 -1 आएगा। दोस्तों प्रदीप गिरी एकेडमी इस चैनल में आपका बहुत बहुत स्वागत है। आज हम फर्स्ट ईयर डिप्लोमा का स्ट्रेट लाइन में लेक्चर नंबर 2 लेने जा रहे हैं। दोस्तों लेक्चर नंबर 2 भी मेरा बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट होगा और इसके अंदर बहुत सारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन सॉल्व कराऊंगा। बहुत ही अच्छे से आपको ये लेक्चर देखना है और जिसके साथ हमारा स्लोप वाला टॉपिक पूरी तरह से कंप्लीट हो जाएगा। उम्मीद कर रहा हूं कि आपने मेरा लेक्चर नंबर 1 देखा होगा और बाकी के अप टू स्ट्रेट लाइन तक हमने सभी लेक्चर्स हमने क्या कर दिए, अपलोड कर दिए। अगर आपने नहीं देखा होगा तो प्लीज ध्यान से देखिए। और साथ में हमने इंग्लिश के जो लेक्चर हैं वो भी हमने अपलोड कर दिए हैं, तो याद से आपको देखना है, दोस्तों तक अपने शेयर करना है। देखो क्या लिखा है, 4 पॉइंट्स आर सच दैट ए बी परपेंडिकुलर टू सी डी एंड फाइंड के। हमें 4 पॉइंट्स दिया है और हमें क्या बोला है, यहाँ पे एक कंडीशन हमें दिया है। तो देखो मैं यहाँ पे लिख रहा हूं जो हमें पॉइंट दिया है। ए वाला पॉइंट दिया है 0,9 एंड दूसरा पॉइंट क्या दिया है दोस्तों बी वाला 1,5 एंड तीसरा पॉइंट क्या दिया है दोस्तों सी वाला -2,7 एंड इसके बाद वाला जो पॉइंट है दोस्तों कौन सा है 4, हमने सभी पॉइंट्स लिख दिए। देखो 0,9 1,5 -2,7 4, अब दोस्तों यहां पे आपको क्या करना है, पॉइंट को डिफाइन करना है। पॉइंट को डिफाइन करने से पहले एक कंडीशन इन्होंने दिया है कि हमारा जो ए बी है सेगमेंट वो परपेंडिकुलर है किसको, सी डी को। ये क्या है, गिवन कंडीशन है। अगर दोस्तों मैंने इसके पहले वाले लेक्चर में ही आपको बताया था, अगर हमारा कभी भी सेगमेंट अगर एक दूसरे को परपेंडिकुलर है तो हम ले सकते हैं स्लोप ऑफ फर्स्ट लाइन एंड स्लोप ऑफ सेकेंड लाइन, दोनों का मल्टीप्लीकेशन का आंसर कितना आएगा दोस्तों -1। याद रखना परपेंडिकुलर के लिए। वही अगर पैरेलल होता तो हम दोनों के जो स्लोप थे दोनों को हम क्या लेते, इक्वल लेते। तो दोस्तों अब मेरा मोटो ये है कि हमें क्या करना है, पहले स्लोप ऑफ ए बी निकालना है और बाद में स्लोप ऑफ सी डी निकालना है। तो देखो मैं यहां पे ले रहा हूं स्लोप ऑफ ए बी और स्लोप ऑफ ए बी को मैं क्या लूंगा दोस्तों m1 और उसका मैं स्लोप निकालूंगा। फॉर्मूला अब बार बार आपको लिखने की जरूरत नहीं है, पर सम के स्टार्टिंग में एक बार आपको फॉर्मूला लिख देना चाहिए कि जिससे एग्जामिनर को यह पता हो कि आपको फॉर्मूला पता है y2 - y1 अपॉन x2 - x1। अब स्लोप ऑफ ए बी आप कैसे निकालोगे, देखो फास्ट तरीका बता रहा हूं। ये देखो ये 1 और 5 दिखाई दे रहा है, ए बी दिखाई दे रहा है, ए बी उसका आपको बी वाला पॉइंट लेना है, नीचे वाला पॉइंट। यहाँ पे जो पीछे दिख रहा है उस वाले पॉइंट के बाहर से माइनस करना है। देखो बाहर से ये ए बी है तो नीचे वाले पॉइंट के बाहर वाले को पहले माइनस करो, मतलब 5 माइनस ऊपर वाला नंबर लिखा आपने। और दोस्तों फिर ये पहले वाले को 1 माइनस यहाँ पे क्या लिखा 0। अब यहाँ पे अगर आपने इसे सॉल्व किया, सॉल्व करके इसका आंसर कितना आएगा दोस्तों -5 - 9 कितना होगा -4 और 1 - 0 दोस्तों 1। तो फाइनली यहाँ पे आंसर कितना है -4। तो ये हमने m1 का आंसर निकाल दिया। सेम आपको क्या करना है दोस्तों, स्लोप ऑफ ए बी के बाद कौन सा चाहिए आपको, देखो दोस्तों दूसरा कौन सा है, सेगमेंट हमारा सी डी है। तो यहाँ पे हम सी डी लिख रहे हैं, सी डी को हम डिनोट किससे कर रहे हैं, m2 से। सेम कैसे निकालोगे, सी डी, तो ये देखो डी वाले से बाहर वाला आउटसाइड माइनस करो, a -7 यहाँ पे इनसाइड 4 -2 है, ध्यान रखना। तो यहाँ पे क्या आएगा दोस्तों -2, तो ये बीच का माइनस है, उसके बाद -2 है। तो फाइनली दोस्तों यहाँ पे क्या आएगा k -7 और यहाँ पे क्या आएगा दोस्तों 4 माइनस प्लस। तो फाइनली दोस्तों यहाँ पे k -7 और यहाँ पे क्या आएगा दोस्तों 6, 4 + 2 6। तो इस तरह से हमने दोनों के स्लोप को सॉल्व कर लिया। अब जो हमारा रिक्वायर कंडीशन है उसको मैं अच्छे से लिख दे रहा हूं साइड में, आप नीचे लिखना m1 × m2 विच इज इक्वल टू -1। मैंने लेक्चर नंबर 1 में याद करवा दिया है, परपेंडिकुलर लाइन के स्लोप का मल्टीप्लीकेशन का आंसर -1 आता है। अब दोस्तों मुझे बताओ m1 का वैल्यू कितना है, m1 ये देखो यहाँ पे m1 का कितना वैल्यू है -4, हमने इसके नीचे लिख दिया। एंड m2 का जो वैल्यू है दोस्तों वो क्या है, k -7/6 विच इज इक्वल टू -1। अब यहां पे हम क्या करेंगे दोस्तों, देखो अगर ये देखो ये जो माइनस है ये जो माइनस है कैंसिल हो गया। तो फाइनली अब देखो यहाँ पे 4 है, यहाँ पे क्या है k -7 और यहाँ पे क्या है दोस्तों 6 है और यहाँ पे क्या है 1। ये देखो ये 2 के टेबल में आता है, 2 2 जा 2 3 जा। तो फाइनली यहाँ पे 2 है, यहाँ पे k -7 है और नीचे क्या है दोस्तों 3 है, यहाँ पे 1 है। अब चाहिए तो मैं इसे और सिंप्लीफाई कर सकता हूं। देखो मैं क्या कर रहा हूं, k -7 है, ये 2 ऐसे ही रख रहा हूं दोस्तों, ये 3 को वहां पे भेज दे रहा हूं, 3 1 जा 3। अब देखो 2 अंदर मल्टीप्लाई होगा 2k, 2 7 जा 14 और यहाँ पे 3। देन यहाँ पे दोस्तों क्या आएगा 2k 3 + 14 देन 2k विच इज इक्वल टू, दोनों को प्लस करो,
आई थिंक आंसर 17 आएगा। और अगर हम अब इसे हम प्लस करें तो यहाँ पे फाइनली आंसर हमारा कितना आएगा दोस्तों, ये देखो यहाँ पे हमें k लिखना है और ये 17 को 2 से डिवाइड करो तो फाइनली हमारा k का वैल्यू कितना है दोस्तों 17/2। तो इसी के साथ हमारा फर्स्ट क्वेश्चन सॉल्व हो गया। अब चलते हैं दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। अब नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर आते हैं दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन, अब यहाँ पे हमें जो नेक्स्ट क्वेश्चन दिखाई दे रहा है, देखो अब यहाँ पे ये सेम क्वेश्चन है बट यहाँ पे कंडीशन दोस्तों देखो क्या है, फाइंड k सो दैट द लाइन पासिंग थ्रू दिस पॉइंट इज पैरेलल। देखो वर्ड याद रखो पैरेलल है, तो हमें क्या करना है k का वैल्यू निकालना है। सेम वही क्वेश्चन सॉल्व होगा, बस कंडीशन यहाँ पे पैरेलल वाला आएगा। तो सबसे पहले देखो यहाँ पे जो भी हमें पॉइंट्स दिया इन्होंने, हमें पहला पॉइंट क्या दिया दोस्तों 2, k, दूसरा पॉइंट है -3, 5, तीसरा पॉइंट है -1, 5 एंड इसके बाद क्या है दोस्तों 0, 7। अब हमने यहाँ पे चारों पॉइंट्स हमारे लिख दिए। देखो एक बार हम चेक करेंगे, यस -1, 5, 0, 7। अब यहाँ पे हम क्या करेंगे दोस्तों, सबसे पहले यहाँ पे कुछ नेमिंग नहीं दिया है तो मैं इसे नेमिंग ले रहा हूं, लेट, यहाँ पे a, यहाँ पे b, यहाँ पे c और यहाँ पे d। मैं यहाँ पे क्या करूंगा दोस्तों, स्लोप ऑफ ए बी निकालूंगा और सेम ऐसी में क्या करूंगा, देखो ये वाला, देखो ये दोनों पॉइंट से रिलेटेड कौन सा ए बी है, फिर उसके बाद ये दोनों पॉइंट से रिलेटेड क्या सी डी है, दोनों क्या है पैरेलल है, ये क्वेश्चन में हमें पहले से ही दिया है। तो दोस्तों यहाँ पे स्लोप ऑफ ए बी को मैं क्या ले रहा हूँ m1 और फॉर्मूला लिखने की जरूरत नहीं है, आप स्टार्टिंग में ही स्लोप का बस एक बार फॉर्मूला लिख दो, आप डायरेक्ट सॉल्व करो, आउटसाइड माइनस इनसाइड। देखो ए बी है तो b से स्टार्ट करो तो क्या आएगा दोस्तों 5 - k और यहाँ पे क्या आएगा दोस्तों -3 - 2। तो फाइनली अगर आप इसे सॉल्व करते हो तो क्या आएगा 5 - k अपॉन माइनस माइनस प्लस 3 - 2 कितना होगा दोस्तों 5 मतलब -5। प्लीज याद रखना ये 5 कैंसिल मत कर देना, नहीं तो दिक्कत हो जाएगा। अब दोस्तों ये होने के बाद आपको क्या करना है, आप स्लोप ऑफ ए बी के बाद स्लोप ऑफ आप सी डी निकालोगे। सी डी का स्लोप क्या आएगा दोस्तों m2 और यहाँ पे जब हम स्लोप निकालेंगे तो क्या आएगा आउटसाइड 7 माइनस क्या आएगा दोस्तों 5 एंड इनसाइड मतलब 0 -1 आएगा। तो दोस्तों 7 - 5 2 और 0 -+1 तो फाइनली आंसर 2/1 मतलब 2। तो यहां तक का पार्ट हमने सॉल्व कर दिया है दोस्तों। अब ये सॉल्व होने के बाद आपको कंडीशन यूज करना है। कंडीशन में क्या बोला है, गिवन हमें क्या बोला है, ए बी पैरेलल टू सी डी है, मतलब लाइन ए बी जो है वो पैरेलल है सी डी को। अगर लाइन पैरेलल है मतलब जो m1 इसका जो स्लोप है और इसका जो स्लोप है दोनों इक्वल होगा। अब देखो दोस्तों यहाँ पे m1 जो स्लोप है उसका आंसर कितना है 5 - k अपॉन -5। यहाँ पे m2 का आंसर कितना है दोस्तों 2 है। तो देखो इसे सॉल्व करना बहुत इजी है। क्या करेंगे हम 5 - k, ये -5 वहां पे जाएगा तो -5 × 2, 5 - k यहाँ पे -10। देन दोस्तों यहाँ पे ये -k ऐसे ही रहेगा, या तो चाहिए तो आप k को यहाँ पे भेज दो, माइनस है यहाँ पे प्लस हो गया तो ये 5 है, ये 10 यहाँ पे आएगा तो +10 देन k विच इज इक्वल टू यहाँ पे कितना आ गया 15। तो फाइनली यहाँ पे हमें k का भी आंसर मिल गया। अब चलते हैं दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन की और नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। अब देखो यहाँ पे ये जो क्वेश्चन है, इस क्वेश्चन में भी आपको बहुत कुछ सीखने के लिए मिलेगा। इस क्वेश्चन को अगर आप यहाँ पे देखोगे तो यहाँ पे क्या लिखा है दोस्तों, फाइंड द इंटरसेप्ट ऑफ द लाइन, और यहाँ पे हमें लाइन का इक्वेशन दिया है दोस्तों। देखो गिवन इक्वेशन ऑफ लाइन, हमें जो इक्वेशन ऑफ लाइन दिया क्या है दोस्तों 2x + 3y = 6, और हमें क्या बोला है फाइंड द इंटरसेप्ट, और उसके बाद हमें एक स्लोप बोला है। स्लोप तो मैंने इसके पहले वाले लेक्चर्स में सिखाया है कि ऐसा अगर हमें दिया होगा तो उसका स्लोप कैसे निकालना है। इंटरसेप्ट वाला पार्ट नया है। तो देखो दोस्तों जब भी अगर आपको x इंटरसेप्ट फाइंड आउट करना रहेगा, देखो यहां पे मैं लिख रहा हूं x इंटरसेप्ट अगर मुझे निकालना है तो पुट, इसे मैं इक्वेशन नंबर 1 ले रहा हूं, पुट y = 0। अगर आपको x इंटरसेप्ट निकालना है तो इसमें y = 0 पुट कर दो इक्वेशन में। तो देखो दोस्तों मैं पुट कर रहा हूं इन इक्वेशन फर्स्ट। अब दोस्तों यहाँ पे देखो ये 3 y की जगह पे 0 पुट किया 6, तो यहाँ पे क्या आएगा 2x, ये क्या हो जाएगा 0 6 देन 2x विच इज इक्वल टू 6 देन x = 6/2, x = आंसर कितना आएगा दोस्तों 3। अब दोस्तों वैसे ही आप क्या कर सकते हो, यहां पे आप वैसे ही आप क्या कर सकते हो, x इंटरसेप्ट आ गया तो 3 है, तो आप x इंटरसेप्ट को कैसे लिखोगे 3, 0। और सेम अगर आपको y इंटरसेप्ट निकालना है दोस्तों, तो देखो यहाँ पे मैं y इंटरसेप्ट निकाल रहा हूं, y इंटरसेप्ट
जब मैं y इंटरसेप्ट निकालूंगा दोस्तों, तो उस टाइम पे मैं पुट क्या करूंगा, x इक्वल टू 0 इन इक्वेशन नंबर फर्स्ट। अब यहां पे दोस्तों अगर मैं 0 पुट करूं तो देखो 2x की जगह पे क्या हो जाएगा दोस्तों 0, और यहाँ पे 3y इक्वल टू 6, तो ये पूरा टर्म 0 हो जाएगा। तो डायरेक्ट यहाँ पे 3y इक्वल टू 6 है, y इक्वल टू 6/3, y इक्वल टू आंसर कितना है 2। देन y इंटरसेप्ट क्या आएगा दोस्तों, x का वैल्यू तो 0 है, y का कितना है 2, तो ये हमारा x इंटरसेप्ट हुआ, ये मेरा y इंटरसेप्ट। आप नीचे स्टेटमेंट फॉर्म में अच्छे से लिख दो। और दोस्तों जितना हो सके उतना दोस्तों तक अपने लेक्चर को शेयर करो। हम रेगुलर आपके लिए काम कर रहे हैं, बस यही मोटो है कि आप भी उतना ही दिल से मेहनत कर रहे हो, दिल से आप भी उतना ही सपोर्ट कर रहे हो। अब दोस्तों यहाँ पे आपको स्लोप निकालना है। स्लोप का तो मैंने फॉर्मूला बताया था। स्लोप इक्वल टू क्या फॉर्मूला था दोस्तों, मैंने क्या बोला है, -a/b। अब यहाँ पे -a, x के आगे जो वैल्यू है वो हमारा -a है, तो x के आगे जो वैल्यू है वो क्या है दोस्तों 2, और b जो होगा y के आगे जो वैल्यू होगा दोस्तों वो b है। तो फाइनली यहाँ पे हमें स्लोप का आंसर मिल गया। स्लोप का आंसर क्या मिल गया, -2/3। तो दोस्तों ये क्वेश्चन भी हमारा सॉल्व हो गया। अब नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे सामने आ चुका है दोस्तों। अब इस क्वेश्चन को हमें सॉल्व करना है। अगर आप देख रहे हो तो मैं यहाँ पे ना तो आपका टाइम वेस्ट करा रहा हूँ, बस वही चीजें बताते जा रहा हूँ जो आपके एग्जाम के लिए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। तो इसलिए प्रदीप गिरी एकेडमी ये चैनल ऐसा ही चैनल है जो आपको हमेशा हर टाइम आपको हेल्प करेगा। बस करना क्या है, आपको सपोर्ट दिखाते रहना। अगर आपको लेक्चर अच्छा लग रहा होगा तो नीचे कमेंट करते जाना, जल्दी जल्दी ये पूरा का पूरा पार्ट कवर करा दूंगा। फाइंड द वैल्यू ऑफ के, और ऐसे पूरा का पूरा आपके डिप्लोमा में आपको हेल्प करेगा। हो सकता है कि आप में से कोई स्टूडेंट आगे जाके इंजीनियरिंग में जाओ, वहां पे भी हमारा हेल्प आपको मिलेगा। फाइंड द वैल्यू ऑफ के इफ द पॉइंट आर कोलिनियर। देखो ये ऑलरेडी आपने 10th क्लास में पढ़ा होगा। ये पहला पॉइंट है, दूसरा ये पॉइंट है, और तीसरा ये पॉइंट है। क्या बोला है, आर कोलिनियर, ये हमें पहले से ही बोला है। और दोस्तों अगर ये हमारे पॉइंट्स कोलिनियर है तो आप सपोज मैं यहां पे लिख रहा हूं ए, लेट करके लिख रहा हूं -1,3, और बी 8, के, एंड सी 2,1। यहां पे हमने सभी पॉइंट्स को लिख दिए। अभी सभी पॉइंट्स को लिखने के बाद हमें पता है कि हमारा जो पॉइंट्स है दोस्तों कोलिनियर है। तो मैं यहां पे लिख रहा हूं पॉइंट्स ए बी सी आर कोलिनियर। अगर हमारा पॉइंट कोलिनियर है इसका मतलब स्लोप ऑफ ए बी इक्वल टू स्लोप ऑफ बी सी होगा। ये याद रखना, मतलब स्लोप ऑफ ए बी इक्वल टू क्या हो जाएगा दोस्तों, स्लोप ऑफ बी सी। अब स्लोप ऑफ ए बी आपको निकालने आता होगा, स्लोप ऑफ बी सी भी आपको निकालने आता होगा दोस्तों। तो किस तरह से आप सम सॉल्व करोगे, यहाँ पे कोई फॉर्मूला लिखने की जरूरत नहीं है। बस यहाँ पे स्टार्टिंग में आप स्लोप का फॉर्मूला मेंशन कर देना। कभी भी जब आप स्लोप डायरेक्ट फॉर्मूला पुट करोगे तो बस एक स्टार्टिंग में फॉर्मूला लिख देना कि एग्जामिनर को लगना चाहिए कि आपको फॉर्मूला आ रहा है। अब दोस्तों यहाँ पे आपको डायरेक्ट सॉल्व करने आता है, ए बी निकालना है। ए बी क्या करोगे, आउटसाइड माइनस के -3, फिर इनसाइड तो 8 -1 है, यहां पे हमने लिख दिया। अब सेम आपको क्या करना है, बीसी लेना है। देखो बीसी, तो बीसी में सी और बी करोगे तो यहाँ पे देखो 1 के, आउटसाइड, इनसाइड 2 -8। अब दोस्तों ये होने के बाद बस आपको क्या करना है, सॉल्व करना है। देखो यहाँ पे के -3, यहाँ पे क्या आएगा दोस्तों 8 -1 1 के, यहाँ पे आंसर क्या आएगा दोस्तों -6। अब यहाँ पे अगर देखोगे तो के -3, यहाँ पे क्या हो जाएगा 9, यहाँ पे क्या आएगा 1 के, यहाँ पे क्या हो जाएगा दोस्तों -6। अब आपको देखो क्या करना है, देखो ये दोनों अगर नीचे के टर्म है इसको आप डायरेक्ट कैंसिल भी कर सकते हो। देखो ये दोनों 3 के टेबल में आते हैं, 3 3 जा 3 2 जा। तो फाइनली यहाँ पे देखो जो टर्म बचा है, देखो यहाँ मैं लिख रहा हूँ के -3/3 1 के अपॉन -2। डरने की जरूरत नहीं है, बहुत ही आसानी के साथ आप इसका आंसर निकाल लोगे। इसको इसके साथ मल्टीप्लाई कर दो, के -3, और 3 को आप 1 के से मल्टीप्लाई कर दो। तो फाइनली यहाँ पे -2 के, माइनस प्लस 2 3 जा 6, यहाँ पे क्या आएगा 3, और यहाँ पे क्या होगा दोस्तों 3 के वाला जो टर्म है देखो ये 2 के है, यहाँ से के वाला टर्म यहाँ पे आएगा तो +3 के, ये 3 है, 6 वहां पे जाएगा तो -6। अब दोस्तों ये दोनों को सॉल्व करके प्लस माइनस 3 - 2 कितना आएगा 1 के मतलब के होगा, और साइन ऑफ ग्रेटर नंबर प्लस, और यहाँ पे प्लस माइनस 6 - 3 कितना होगा दोस्तों 3, और साइन ऑफ ग्रेटर नंबर माइनस। तो यहाँ पे फाइनली हमारा आंसर कितना आ गया दोस्तों -3। अब दोस्तों इसके बाद एक क्वेश्चन है जो मैं आपको सॉल्व करने के लिए देने वाला हूं। अब देखो यहाँ पे जो क्वेश्चन हमारे सामने है, आई थिंक आपको दिख रहा होगा, हाँ, सो दैट द पॉइंट्स
समथिंग आर दी वर्टाइसेस ऑफ राइट एंगल ट्राइंगल। अब देखो दोस्तों यहाँ पे ये जो मेरा पॉइंट है, पहले पॉइंट को मैं ए ले रहा हूं और दूसरे वाले को बी ले रहा हूं, तीसरे वाले को सी ले रहा हूं। ए कितना है दोस्तों 1,3, बी कितना है 3,-1 एंड सी कितना है दोस्तों -5,-5। अगर हमारे लेक्चर्स को आप देखोगे तो ऐसे कंटेंट आप पाओगे जो आपको शायद पेड में भी ना मिले। तो इसलिए यहाँ पे सभी चीजें आपको A to Z पार्ट सब कुछ क्लियर हो जाएगा और लेक्चर देखने के बाद आप अपने एग्जाम में जब बैठोगे, ऐसा नहीं कि मेरा वीडियोस देख लिए एग्जाम में आप गए तो आपको कुछ आ ही नहीं रहा है। पेपर मेरे वीडियोस को देखने के बाद आपको एग्जाम में सब कुछ आना चाहिए, इस तरह से वीडियो होना चाहिए। तो हमारा वीडियो वैसा ही रहता है। अब दोस्तों इसलिए मैं यहाँ पे हर चीजें कवर करते जा रहा हूँ, A B C है, बस आप रेगुलर प्रैक्टिस करते जाओ। अगर आप प्रैक्टिस नहीं कर रहे हो तो दिक्कत है। और बस ब्लेसिंग के लिए वीडियो को शेयर कर दो, शेयर नहीं करोगे तो भी चलेगा पर प्रैक्टिस करते जाओ। अब दोस्तों यहाँ पे सो दैट दी पॉइंट आर दी वर्टाइसेस ऑफ राइट एंगल ट्राइंगल। अब देखो यहाँ पे हमें बोला कि ये जो पॉइंट है ये राइट एंगल ट्राइंगल का क्या है, वर्टाइसेस है। अब दोस्तों राइट एंगल ट्राइंगल तो मैंने साइड में बना दिया है। अब आपको क्या करना है पता है, यहाँ पे स्लोप निकालना है। किसका स्लोप निकालना है, सबसे पहले ए बी का निकाल लो, फिर किसका निकालो बी सी का और फिर ए सी का। तीनों का आप स्लोप निकालो। देखो मैं यहाँ पे निकाल रहा हूं स्लोप ऑफ ए बी। स्लोप ऑफ ए बी का जब मैं आंसर निकाल रहा हूं दोस्तों तो आपको पता है, पहले आप स्लोप का फॉर्मूला स्टार्टिंग में लिख देना, आउटसाइड -3। अब देखो -1 -3 एंड इनसाइड 3 -1, तो फाइनली आंसर कितना आएगा -4/2। तो फाइनली आंसर -2। नेक्स्ट आप क्या निकालोगे, स्लोप ऑफ ए बी के बाद दोस्तों स्लोप ऑफ क्या निकालोगे, बी सी। स्लोप ऑफ BC का आंसर क्या आएगा दोस्तों, देखो -5। देखो BC है तो C से स्टार्ट करना, नीचे से -5 -1 एंड -5 -3। तो दोस्तों यहाँ पे -5 माइनस क्या प्लस, और यहाँ माइनस प्लस, तो यहाँ पे 5 और 3 कितना हो जाएगा दोस्तों 8 और साइन ऑफ ग्रेटर नंबर। ऊपर का माइनस प्लस माइनस 5 -1 4 और यहाँ पे माइनस, और यहाँ पे क्या है दोस्तों माइनस कैंसिल हो गया। तो फाइनली यहाँ पे आंसर कितना है 1/2। अब दोस्तों यहाँ पे अगर आप तीसरा वाला निकालने की तो जरूरत नहीं थी, पर अगर आपको निकालना है तो निकालो AC। अगर मैं निकाल रहा हूं तो दोस्तों यहाँ पे अगर मैं देखूंगा तो देखो A और C है, तो यहाँ C से इसमें माइनस होगा, तो मतलब -5 -3 -5 -1। तो फाइनली यहाँ पे कितना आएगा माइनस प्लस 5 और 3 8 माइनस और नीचे -6। तो दोस्तों यहाँ पे 8/6 मतलब 4/3, 2 से मैंने डिवाइड कर दिया। अब आपको ये तीनों को ऑब्जर्व करना है, क्या इसमें से दो ऐसे साइड्स हैं जिनके स्लोप का मल्टीप्लीकेशन -1 आ रहा है क्या, कोई स्लोप का आंसर उल्टा एंड अपोजिट है क्या। तो दोस्तों ये देखो -2 है, -2 का उल्टा क्या होगा +2, और मतलब माइनस का उल्टा प्लस होगा, और 2 का उल्टा क्या होगा, 2 के नीचे कुछ नहीं तो 1 है, तो 2/1 है तो उसका उल्टा क्या होगा 1/2। तो ये देखो जस्ट उल्टा है। तो इससे ये पता चला दोस्तों, देखो यहाँ पे स्लोप ऑफ ए बी अगर मैं मल्टीप्लाई कर रहा हूं स्लोप ऑफ बी सी, स्लोप ऑफ ए बी कितना है दोस्तों -2, स्लोप ऑफ बी सी कितना है 1/2। ये देखो 2 कैंसिल हो गया, फाइनली आंसर कितना -1। अगर किसी भी दो के स्लोप का मल्टीप्लीकेशन का आंसर अगर -1 आता है तो इससे ये पता चल रहा है कि ए बी जो है वो परपेंडिकुलर है BC को। अभी थोड़ी देर पहले ही मैंने उल्टा सॉल्व किया था, अगर परपेंडिकुलर है तो उसके मल्टीप्लीकेशन का कितना आंसर आएगा -1 हम ले लेंगे, पर यहाँ पे हमने अगर स्लोप निकाला, अगर उसका मल्टीप्लाई करने पे आंसर -1 आया तो इसका मतलब ये दोनों एक दूसरे को क्या है, परपेंडिकुलर है। और अगर यहाँ पे देखो ये डायग्राम बना रहा हूं ABC, अगर AB BC को परपेंडिकुलर है तो इससे पता चल रहा है कि देयरफॉर ये क्या है, राइट एंगल ट्राइंगल है। तो हम लिख सकते हैं देयरफॉर द पॉइंट A B C आर दी वर्टाइसेस ऑफ राइट एंगल ट्राइंगल। तो बस आपको यही प्रूफ करना था और यहाँ पे आपका क्वेश्चन सॉल्व हो गया। तो उम्मीद कर रहा हूँ कि पूरा का पूरा वीडियो आपको बहुत अच्छे तरीके से समझ में आया होगा, और जितना हो सके इस लेक्चर को लोगों तक शेयर करो। बाय बाय, टेक केयर, मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में। जय हिंद दोस्तों।